हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर गाइस आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसके साइड में एक बेल आइकन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। तो आज मैं क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी बॉयज़ है जो सिर्फ राकेश यादव सर से नहीं पढ़े लेकिन उनके क्लास नोट्स उनके पास है, कुछ ट्रिक्स है जो समझ नहीं आएंगी, मैं उन्हें एक 1 to 1 सबको एक्सप्लेन करूँगा। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलो फिर खोल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? सीपी। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ऐसे ही लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस या मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो मार्क प्राइस होता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। जो किसी भी तुमने देखा होगा, जो शॉप वगैरह पे जो कोई भी सामान लेने जाते हो तो मार्क प्राइस लिखा होता है, वो होता है अंकित मूल्य जो उस पर लिखा होता है, लेकिन उस पर सामान कम कम करके बेचा जा सकता है और उसमें सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो वो होता है डिस्काउंट परसेंट। और डिस्काउंट किस पे निकलता है? डिस्काउंट हमेशा निकलता है मार्क प्राइस पे। ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द कॉस्ट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। हमें इस आर्टिकल की कीमत निकालनी है जो किस कीमत पर बेचा गया। जो 760 रुपये का तो बेचा गया है, लेकिन उसका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अगर आपने अभी तक अर्थमेटिक का परसेंटेज नहीं किया है तो आपको फ्रैक्शंस में प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर नहीं किया तो मैं लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रॉफिट एंड पूरी परसेंटेज का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके परसेंटेज तैयार कीजिए, अपनी फ्रैक्शन रेडी रखिए। जो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12 पॉइंट फ्रैक्शन की होती है 1/8। 12.5% की क्या होती है? 1/8। तो किस पे हुआ है? जो ये 1/8 है ये है प्रॉफिट और ये है उसका कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट है, ये है कॉस्ट प्राइस। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? उसका सेलिंग प्राइस हो गया, उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस होता क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस होगा 9 यूनिट, यूनिट में हुआ है तो 9 यूनिट। और कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे क्या रखा है? ही विच इज सोल्ड एट ₹630। तो उसने बेचा सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 630। तो मतलब 9 यूनिट इक्वल्स टू किसके आएगा? 630 के। तो 1 यूनिट क्या होगा? 630/9, 70। 1 यूनिट क्या होगा? 630/9, 70। तो जो एक यूनिट की वैल्यू आई वो आई 70। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आई? 70। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 8 यूनिट। कॉस्ट प्राइस है कितना? 8 यूनिट। तो एक यूनिट कितना है? 70। तो 8 यूनिट किसके बराबर हो रहा है? 8 इंटू 70। तो 7 8 जा 560। तो जो ये क्वेश्चन था ये था कि द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज। जो 630 रुपये में बेचा गया कोई किसी का, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना। किस प्रॉफिट में बेचा? 12.5%। अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, अगर फ्रैक्शंस नहीं आती तो बहुत तरीके से, क्योंकि अगर फ्रैक्शंस तोड़नी आ गई तो आप फटाफट उसे तोड़ लेंगे। कैसे? 12.5% इक्वल्स टू 1/8। 12.5% इक्वल्स टू 1/8। जो 1/8 को ये कॉस्ट प्राइस ऊपर प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो वो कितना हो गया? 9 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस क्या है? 630। 9 यूनिट 630, 1 यूनिट 630/9 इक्वल्स टू 70। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 8 यूनिट। कॉस्ट प्राइस हो गया 8 यूनिट। 8 यूनिट 8 इंटू 70 इक्वल्स टू 560। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470। जो बेचा गया कितने रुपए का बेचा गया? 1470 का बेचा गया, लेकिन प्रॉफिट किस पे? 16 सही 2/3%। ठीक है। तो 16 सही 2/3% किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/6 की। किसकी फ्रैक्शन होती है? 1/6। ये क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 6, प्रॉफिट है 1, तो कितना हो गया? 7 यूनिट। ये हो गया हमारा क्या आया है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है 7 यूनिट और सेलिंग प्राइस दे कितना रखा है? 1470। तो हम इस 7 यूनिट को 1470 के इक्वल रखेंगे। 7 यूनिट कितना आ गया? 1470। 1 यूनिट कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ 1470/7।
1 यूनिट हुआ 1470 अपॉन 7। जब 7 से इसे करेंगे 7 टू जा 14, 7 1 जा 7, 210। एक यूनिट की वैल्यू आती है 210। वो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 210। हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है सीपी। तो सीपी कितना है, सीपी कितना है 6 यूनिट। कॉस्ट प्राइस है हमारा 6 यूनिट, हमारा कॉस्ट प्राइस है 6 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा 6 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 210, तो 6 की कितनी होगी 6 इंटू 210, 600, 6 1 जा 6, 6 जा इतने रुपीज। तो वो कितने क्या था उसका कॉस्ट प्राइस 1260। उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 1260। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 से 2 टू द पावर 3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। उसे जो 16 से 2/3% का प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पर। किस पर, ये चीज जो अर्थमेटिक की है वो लैंग्वेज है, जो कुछ भी है लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज अच्छे से समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कोई भी सामान बेचता है 16 से 2/3% प्रॉफिट पे, लेकिन प्रॉफिट किस पे हो रहा है उसे सेलिंग प्राइस पे। फाइंड इज एक्चुअल परसेंट, अभी मैंने बताया 16 से 2/3 की फ्रैक्शंस क्या होती है। 16 से 2/3 की फ्रैक्शन होती है थर्ड, 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन होती है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी था 1/6। लेकिन इस बार उसे हो क्या रहा है, उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो एसपी पे हो रहा है। मतलब जो इसे ये प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है एसपी पर। किस पर हुआ एसपी पर। तो ये क्या हुआ एसपी, ये क्या हुआ प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस है भाई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट उसे तभी तो हुआ होगा कि जब उसमें कॉस्ट प्राइस में कुछ ऐड हुआ होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, प्रॉफिट कितना होगा 5 यूनिट 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5 यूनिट। उसका जो कॉस्ट प्राइस आया वो 5 यूनिट आ गया। अब ये पूछ रहा, इसने बोला है फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। उसने एक्चुअल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ भाई 5 यूनिट, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5 यूनिट, और प्रॉफिट यहाँ से निकल गया 1। तो और हमेशा हमें पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते किस पे हैं, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा निकालते हैं सीपी पे। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 और कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट इनटू कितना 100, 5 2 जा 10। तो 20 उसे टोटल कितने का परसेंट लाभ हुआ, एक्चुअल गेन कितना हुआ 20%। उसे टोटल एक्चुअल जो गेन हुआ वो 20% हुआ। कितना हुआ 20%। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 1/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। ये भी कोई सामान बेचता है 8 से 1/3% प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट हो किस पे रहा है एसपी पे। हमें उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सो 8 सही 4, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12। क्या होती है 1/12। जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ 12, प्रॉफिट हुआ ये, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हमें पता है हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस 12 माइनस 1, ये हमारा 11 यूनिट हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कि उसे कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस 11 है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो 11 पे 1 का प्रॉफिट कितना हुआ, जब 11 काटेंगे तो क्या आएगा 11 सही 11.11%, 11.11 या फिर इसे लिखे 9 सही 1/11%। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस ऑन एसपी, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। कोई आदमी है जो अपना, कोई व्यक्ति अपने सामान को 25% लॉस पर बेचता है, लेकिन उसे जो लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। किस पे हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। फाइंड हिज लॉस परसेंट, हमें उसका लॉस परसेंट निकालना है। तो जो व्यक्ति है वो कितने परसेंट पे बेचता है 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। सेलिंग प्राइस पे उसे क्या हुआ लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस पे उसे हुआ है लॉस। ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस प्लस, अगर लॉस होता है तो लॉस उसमें ऐड कर देंगे। तो भाई कितने की 4 + 1 तो 5 यूनिट, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 5 यूनिट, और लॉस कितना हो रहा है 1 का, तो उसे कितना लॉस हुआ 1 का, किस पे 5 पे इनटू 100। तो उसे कितने परसेंट का टोटल एक्चुअल लॉस हुआ 20%। कितने का हुआ 20%। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता भी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, जो 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। जो कॉस्ट प्राइस है 16 आर्टिकल को, वो सेलिंग प्राइस किसके
14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हमें फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हमें उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो ठीक है, कैसे निकालते हैं? 16 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस, 16 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। ठीक है, 16 का कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। तो हम क्या करेंगे इसमें, कॉस्ट प्राइस इधर से सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा, तो 14 इधर ही रहेगा, तो इधर जाके 16। ठीक है, हम इसे काट करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 7 यूनिट, सेलिंग प्राइस हो गया 8 यूनिट। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ 7 की चीज़ 8 में बेची गई, 7 की चीज़, हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। कितने का हो रहा है प्रॉफिट? 1%। कितने का हो रहा है? 1 का। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 7 पे। 1 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितने? तो इसे काट के लिखेंगे, आंसर आ गया हमारा 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ 14 सही 2/7 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अ मैन फाइंड्स दैट सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। एक आदमी जो कोई किसी भी 2750 आर्टिकल का क्रय मूल्य है वो 2500 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कोई व्यक्ति कोई चीज खरीदता है भाई, उसका जो क्रय मूल्य है वो उतने सामान जो बेचता है उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें उसके प्रॉफिट और कैसे, वही सेम जो अभी किया, 2750 का कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर? 2500 का सेलिंग प्राइस के बराबर। 2500 ही है ना? हाँ, 2500 का सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है। 2750 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 2500 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हमें उसका एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। सीपी सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, इधर सेलिंग प्राइस नीचे आ जाएगा डिवाइड में, उधर ये 2500 अपॉन 2750 काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसे काटेंगे 25 से, 25 सेकंड 25 25 10/11 आ गया, काट के आता 10/11। तो उसका कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 1, प्रॉफिट हो रहा है 1 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। किस पे हो रहा है प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। 1/10 इंटू 100, तो उसे क्या हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ उसे? प्रॉफिट हुआ उसे 10%। कितने का? 10%। आई होप यू गाइस कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को दोबारा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में, या फिर दोबारा वीडियो बना के। प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सकता है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए क्या मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। और मैं जितने जल्दी हो सकूँगा फटाफट कराऊंगा, क्योंकि सीजन का एग्जाम आने वाला, तो फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। जो कॉस्ट प्राइस है 12 आर्टिकल्स का, वो सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, विद द डिस्काउंट, वाइल द डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट बोल रहा है कि जब 10 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट दिया जाता है वो प्रॉफिट अर्न, जो 5 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट है 10 आर्टिकल का, वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। हमें डिफरेंस निकालना है, प्रॉफिट परसेंट एंड डिफरेंस। प्रॉफिट परसेंट और डिफरेंस परसेंट, डिस्काउंट परसेंट में हमें क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। देखो ये बोल रखा है कि 12 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस कितने चीज़ों के बराबर है? 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो यहाँ पे वही सेम जो हम पहले क्वेश्चन में करते इधर आ जाएगा, 9/12। तो ये कितना हुआ? 3 3 जा 9, काटेंगे 3 4 जा, कॉस्ट प्राइस आया 3, सेलिंग प्राइस आया 4। अब हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है किस पर? 3 पर। तो टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 33.33%। ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। ये क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट। अब चलेंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट। अभी वो बोल रहा है कि जो उसने वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल पर जो डिस्काउंट है वो किसके बराबर है? टू द प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल। जो उसने 5 वस्तुओं पर क्या कमाया? प्रॉफिट। डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स मतलब डिस्काउंट जैसे जैसे करते थे, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल्स। ठीक है, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट किसके बराबर हो गया? 5/10 के। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट यहाँ से कितना आया? 2। यहाँ से याद रखना हमारा प्रॉफिट आ गया 2, डिस्काउंट हो गया 1। प्रॉफिट यहाँ से 2 आया, डिस्काउंट हो गया 1। जो हमारा ये प्रॉफिट आया उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे सीपी
यहाँ पे सीपी, यहाँ पे एसपी और ये हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, ये सीपी, ये एसपी, ये हो गया मार्क प्राइस। जो हमारा ये सीपी, ये एसपी, ये मार्क प्राइस। जो सीपी है वो सीपी कितना है 3, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट आया उससे उसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। ऐसे ही सेम सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस में जो प्रॉफिट हमारा यहाँ से कितना है 2, सेलिंग प्राइस कितना है 4, 4 की उसमें मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है हमारा 1, कितना है 1, जो डिस्काउंट है 1 है, सो तो मार्क प्राइस क्या होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, मार्क प्राइस 1, डिस्काउंट से एक ज़्यादा मतलब 9। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस किस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे। मार्क प्राइस दिया जाता, जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे दिया जाता है, सेलिंग प्राइस पे। तो ये बोल रहा है डिस्काउंट कितना हो गया 1, ये 1 है ना, डिस्काउंट कितने का दिया है उसने, 1 का दिया। यहाँ से पता लग गया उसने जो डिस्काउंट दिया है उसने 1 का दिया है, तो भाई सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है। और डिस्काउंट अगर 9 की चीज उसने कितने में दी, 8 में, तो हमें पता लग गया जो उसने 1% 1 का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया, सेलिंग प्राइस 8 पे इंटू 100, 1/8 इंटू 100। तो ठीक है, ये आ गया। जब 1/8 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा 11.11.11। ठीक है, 8 1 जा 8, काटेंगे तो डिफरेंस क्या आ गया, जो उसका डिफरेंस आ गया, डिफरेंट परसेंट आ गया 33.33 माइनस 11.11, तो 22.22%, ये उसका आ गया डिफरेंस। शायद आई होप यू गाइज आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। जो कॉस्ट प्राइस है 12 आर्टिकल्स का वो सेलिंग प्राइस के 9 आर्टिकल के बराबर है। सेम वैसे ही लिखेंगे 9th, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। सीपी इधर ये अपॉन में, ऐसे ही ये 9 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में, 3 और 4 आ गया। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। तो 1 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे, तो इंटू 100, 33.33% ये हुआ प्रॉफिट। ठीक है, आगे बोल रहा है वाइल द डिस्काउंट ऑन, सेम क्वेश्चन है जैसे 8 था, अगर वो किसी के समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन देखिए। वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल। जो डिस्काउंट है 8 आर्टिकल्स पे वो किसके बराबर है, प्रॉफिट के, 6 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर, 6 आर्टिकल्स। ठीक है, जो डिस्काउंट है वो किस पे, 8 आर्टिकल्स का 6 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ही डी अपॉन प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, ये 6 अपॉन है, जब इसे काटेंगे तो ये आ गया 2 3 जा 6, 2 4 जाएगा। डिस्काउंट 3 का, प्रॉफिट 4 का। मैंने बताया था जो प्रॉफिट आएगा उसकी मल्टीप्लाई हमें सीपी और एसपी में करानी है। सीपी एसपी ये हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, और मैंने बताया मार्क प्राइस दिया किस पे जाता है, सेलिंग प्राइस पे। तो सीपी कितना है, सीपी है 3, सीपी कितना है यहाँ से 3, सीपी यहाँ से आ गया 3 और सेलिंग प्राइस यहाँ से आ गया 4, तो सीपी 3 इंटू 4, जो ये प्रॉफिट आया है उसकी मल्टीप्लाइज में, ऐसे सेलिंग प्राइस कितना 4 इंटू 4। ठीक है, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस दिया सेलिंग प्राइस पे। 16 की चीज है, कितने का डिस्काउंट दिया, 3 का। कितने का डिस्काउंट दिया, तो कितने का 19, कितना मार्क प्राइस होगा 19, तो कितने का डिस्काउंट है 3 का, किस पे 16 पे, 3 इंटू 16 इंटू 100, काटो 3 इंटू, सॉरी मार्क प्राइस पे ना, मार्क प्राइस पे हमें मार्क डिस्काउंट किस पे देता, मार्क प्राइस पे। तो जब इसे काटेंगे ये आ जाएगा 15.79, क्या आ जाएगा 15.79। तो डिफरेंस कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और डिफरेंस, उसमें हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिफरेंस परसेंट, फाइंड द प्रॉफिट में डिफरेंस परसेंट। तो 33, प्रॉफिट कितना आया था हमारा 33.33, 33.33 माइनस 15.79 इक्वल्स टू, कर दो माइनस, जो माइनस करके आएगा वो आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 after selling 72 articles a man loses SP of 9 articles. after selling 72 articles a man loses selling price of 9 article। 72 वस्तुओं को बेचने के बाद एक व्यक्ति को 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस जितना क्या होता है, लॉस होता है। हमें उसका लॉस परसेंट निकालना है, तो हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम मान लेते हैं जो सेलिंग प्राइस है
सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू वन, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू वन। अब ये क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल्स टू वन, फाइंड लॉस परसेंट, ठीक है। उसके बाद वन हो गया सेलिंग प्राइस, तो लॉस कितने का, जब सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का वन हो गया तो लो सेलिंग प्राइस ऑफ नो आर्टिकल का क्या होगा, नो, और लॉस कितने का उसे, इसका मतलब उसे लॉस हुआ कितने का, नो का। ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो गया, ये लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना होगा, 72 आर्टिकल, जब एक का एक है तो 72 का कितना होगा, 72, जब एक का एक है तो 72 का कितना होगा, 72, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस, ये लॉस, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो 81, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 81। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकाल, फाइंड लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस कितना हुआ, 9 का, किस पे, 81 पे, कॉस्ट प्राइस पे तो देखा जाता है मतलब लॉस, तो 9 का लॉस किस पे, 81 पे, इंटू 100, 9 9 जा 81, 100 अपॉन 9, 100 अपॉन 9, तो 100 जब 9 से 9 बन जा 9, 11 सही 1/4%। आई होप यू गाइज, आप सबको मैंने काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और प्लीज़ कमेंट में बताना जरूर कि वीडियो को मैंने क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं या नहीं किए। तभी मैं आगे अगली वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और अच्छे से एक्सप्लेन, हर चीज़ को, हर टॉपिक को धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। चलो फिर आज के लिए क्लास नोट्स ऑफ मैथ।